सो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अपील है कि काइंडली प्लीज़ जितने भी इस वक्त हमारे बहन भाई सैलाब ज़दगान हैं, जितनी मुश्किल में है, काइंडली जितना हो सके उनकी मदद करें और इस मुश्किल वक्त में हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज आए हैं एक वीडियो रिव्यू लेकर, और वो किसके बारे में है, क्या टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये वीडियो है आमिर लियाकत के लिए और दानिया शाह के लिए। दानिया, बल्कि शाह तो नहीं कहेंगे, दानिया मलिक ही कहेंगे। और आमिर लियाकत का तो नाम लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब वो इस जाने फ़ानी से जा चुके हैं। मगर जिसकी दानिया शाह जैसी बीवी हो तो फिर वो मरने के बाद भी कहाँ पीछा छोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी औरतें तो आपको कब्र तक पहुंचा के उसके बाद भी आपको कब्र में से भी वसूल करना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। तो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा व्यूज़ ये फ्रेंड्स बात हो रही है कि भाई दानिया को डाइवोर्स नहीं हुई है और वो असल वारिस है, तीसरी वारिस वो है आमिर की बेटी, और बेटे के साथ तीसरी जो वारिसा है वो दानिया मलिक है। इसके लिए वो अब आ गई हैं मैदान में। उन्होंने कोर्ट में एक अपील भी दायर की है, और जो जबरी वकील हैं, जो कि ज़हीर के वकील थे, वो उनका केस लड़ रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो उनके लिए ये है कि उनको बहुत मज़ा आता है इस टाइप के केस लेने में, ऐसे केस लेने में जो कि कंट्रोवर्शियल केस होते हैं, जिसमें कोई कंट्रोवर्सी होती है। तो उनको भी, और लड़ना हमेशा उनको इसी तरफ से होता है जहाँ से उन्हें अच्छी खासी गालियाँ और लानते मिलें। तो उनकी मदर जो हैं, दानिया की जो माँ है, उसने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनमें उनके वकील साहब भी बैठे थे। वकील साहब को बहुत मज़ा आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी। आगे वो ज़हीर के भी माँ को और भाभी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को बुलाया गया था और बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर बात की गई कि ये सवाल आपने नहीं करना। 7 बंदा बिठा के इंटरव्यू किया गया और बहुत सारे एंकर्स को डराया धमकाया भी गया। तो वहाँ पर जिस टाइप की इंटरव्यू हुआ और जिस टाइप के सवाल पूछे गए, वहीं से पता चल रहा था कि वो इंटरव्यू उन्होंने कैसा किया। तो इसी तरह वो दोबारा मैदान में आ गए हैं, उन्हें भी लाइमलाइट में रहने का शौक़ है। तो जिस पर दानिया जो है, उसकी वालदा ने बहुत सारे इंकशाफात किए कि दानिया जो थी उसने कोई वीडियो लीक नहीं की। जस्ट एक वीडियो आई थिंक वो बोल रही हैं कि जिसमें सिगरेट आमिर लियाकत पी रहे थे, वो वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ वो भी उनके मोबाइल से यासिर शामी ने ली थी। और यासिर शामी के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं कि शामी ने जो है, तो तूबा ने और बुशरा ने शामी को हायर किया था, और शेष बाकी सारी जो वीडियोज़ हैं ये शामी के पास थी, शामी के मोबाइल से लीक हुई हैं। शामी जो है वो आमिर लियाकत के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, जिसका आमिर को भी पता चल चुका था, और उन्होंने दानिया की माँ को कहा कि मैं इसको देख लूँगा। और जो वीडियो दानिया ने बनाई थी जिसमें आमिर लियाकत सिगरेट पी रहे थे, वो वीडियो दानिया के मोबाइल से यासिर शामी कहीं मिलने आए थे इनके घर पे, दानिया के। उसकी माँ से भी उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पे बहुत सारी बातें की और बताया कि बेटी मत भेजिएगा। ये सारे इल्ज़ामात दानिया की माँ लगा रही है कि अपनी बेटी को मत भेजिएगा, आमिर लियाकत अच्छा इंसान नहीं है, और यूँ ही बातें शातें की। और उसके बाद उसने दानिया के मोबाइल लिया, उसे चेक कर रहा था, तो उसमें से उसने आमिर लियाकत की वो वीडियो अपने मोबाइल में सेंड कर दी। तो जिस पे दानिया को पता चल गया था, तो दानिया ने उसी टाइम आमिर से कहा कि नहीं नहीं, वीडियो ना लीक करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो फिर जाके कहीं यासिर शामी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपनी माँ और बहन की कसम खाता हूँ कि मैं ये वीडियो लीक नहीं करूँगा। ये बयान दिया है दानिया की माँ ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जो कि सबके माइंड्स में आया है, कि यासिर शामी की बात तो हम बाद में करेंगे कि उसने क्या किया है और क्या-क्या आपने इल्ज़ामात लगाए हैं फ़ेम हासिल करने के लिए। बहुत आम सा हो गया है, किसी ऐसे बंदे को पकड़ लो जो कि मशहूर हो, बस उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ और उसके बाद फिर मामलात। और अगर बात आयशा वाले केस की हो रही है, जो कि मीनार पाकिस्तान वाला था, अगर उसने लड़की को सपोर्ट किया तो भी वो बुरा बन गया, ना करता तो भी उसे गालियाँ पड़ती। तो गालियाँ तो हर हाल में पड़नी होती हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, हर किसी का अपना नज़रिया है। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि दानिया की यासिर शामी के साथ इतनी ज़्यादा कौन-सी फ्री वाली गपशप है कि उन्होंने मोबाइल लिया, उसके मोबाइल से इस टाइप की वीडियो पहले तो दानिया ने बनाई क्यों?
फिर दूसरा सवाल ये कि शामी ने अपने मोबाइल में सेंड की, क्या इतना ज़्यादा शामी फ्री था दानिया और शामिर की? ऐसी कौन सी शामी की बातें थी दानिया के साथ कि जो इतनी पर्सनल वीडियो उसने अपने मोबाइल में सेंड कर दी? तो जो कहानी ये लोग लेकर आए हैं लालची लोग कि भाई आमिर लियाकत जब इमरान खान से मिलने गए थे तो दानिया उनके साथ गई थी। दानिया के पर्स में 15 करोड़ रुपए थे। क्या आमिर ने सीट बेची है क्या? और उसके अकाउंट में 25 करोड़ रुपए थे। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद उसका अकाउंट में कुछ भी नहीं था, अकाउंट खाली हो गया। तो इस पर भी एक सवाल बनता है कि जो 15 करोड़ दानिया के पास थे वो कहाँ हैं? फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि उन्होंने कहा कि अगर इसको पैसों की लालच होती तो यहाँ लियाकत के साथ रहती। तो अगर इसने साथ रहना था, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जुल्म तो वो करते थे, तो अगर इन्होंने साथ ही रहना था, साथ इन्होंने इसलिए नहीं रहना था क्योंकि पैसे खुले नहीं मिल रहे थे। आप लोगों ने शादी में बहुत सारा पैसा और घर वर गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये सब लिखवाई थी। तो तलाक लेके तो ये जो बिजनेस माइंड खवातीन होते हैं जिनका कारोबारी औरतें होती हैं, उनका तो काम ये होता है कुछ दिन ऐसे ही बस, एक तो दानिया को फेम भी मिल गया, दूसरा उसके बाद डाइवोर्स के बाद पैसा भी मिल जाएगा। तो वो जितनी को दीनी नमाजी आपका ख़ानदान लग रहा है वो दिख रहा है। उसने कहा, अमर लियाकत ने कहा मैं कुरान पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें नमाज़ सिखाऊँगा, कुरान सिखाऊँगा। क्यों दानिया की माँ ने उसे कुरान नहीं सिखाया? जो कि आज वाक़या आर्या आमिर बेटा है, यूँ है। पहले तो उसकी माँ से ये सवाल है, क्यों उसने उसे नमाज़ और कुरान नहीं सिखाया? क्या वो मुसलमान नहीं है? आमिर लियाकत क्यों सिखाएगा? पहला तो ये भी सवाल था। उसके बाद फ्रेंड्स साफ नज़र आ रहा है कि किस तरह ये लालची औरतें हैं। जब आमिर लियाकत फोत हुआ था उस टाइम तो दानिया शाह बार-बार आके कह रही थी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मैं आमिर के जनाजे पे जाऊँगी। जनाजे तक पे तो तुम गई नहीं हो, सिक्योरिटी किससे चाहिए थी? किससे सिक्योरिटी चाहिए थी? ये मेरा सवाल है। क्या ऐसा काम किया था कि सिक्योरिटी चाहिए थी? क्योंकि खुद भी पता था ना कि मेरे करतूत ऐसे हैं कि मैं जा नहीं सकती ऐसे अवाम में, तो सिक्योरिटी माँग रही थी। सिक्योरिटी मिली नहीं और तुम गई कोई नहीं। आज जब वो बेचारा मर गया तो तब भी तुम उसे बख्श नहीं रही हो, तब भी तुम लोगों ने उसे कब्र में भी सुकून से नहीं छोड़ा। जो उसने किया वो उसका उसके साथ चला गया। मरने के बाद भी तुम औरतों को शर्म नहीं आई, तुम इतनी लालची औरतें हो। जहाँ तक रहेगी पैसों की बात, तो आमिर लियाकत ने खुद अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि दानिया जब अपनी बहन की बच्ची हुई थी कि बच्चा, तो जब मिलने के लिए जा रही थी तो मुझसे ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो ना, वो भी दे दो ना। तो मैंने कहा दानिया वापस आओगी तो फिर ले लेना। नहीं नहीं तुम दिला नहीं रहे हो, अभी तुम दिला नहीं रहे हो। तो आमिर लियाकत ने कहा था मुझे तभी शक हो गया था कि ये जाएगी तो वापस नहीं आएगी, और मैंने कहा था दानिया तुम नहीं आओगी। फिर उसने ये भी इंकशाफ किया था उन्होंने कि उन्होंने तुम्हें 1 लाख रुपया सेंड किया है। जब तुम वहाँ पे माँ के घर रहने गई थी तो तुमने आके वीडियो बनाई कि 1 लाख रुपया सेंड किया। तो वो कौन सा शोर होता है जो अपनी बीवी को खर्चा सेंड किया है? तो कितनी खवातीन हैं, आ जाएं ज़रा कमेंट में बताएं जिनके मियाँ उन्हें खर्चे के एवज़ 1-1 लाख रुपया भेजते हैं, 1.5-1.5 लाख रुपया, जब वो मैके गई होती हैं 2-4 दिन के लिए। तो यहाँ से जो सारी लालच की स्टोरी है वो सारी बाहर आ रही है। उसके बाद जब ये सारा मामला आया तो आपकी माशाल्लाह जो आप इतनी नेक पारसा हैं, आपकी जो वॉइस लीक की गई, जो स्क्रीनशॉट्स लीक किए गए, आमिर लियाकत ने ही अपने चैनल पे डाले थे ना। जब आपने ये सारी वीडियोज़ डाली थी तो आमिर लियाकत ने डाले थे जिसमें आपके करतूतों का पता चल रहा था कि किस टाइप की हो आप और क्या मामला था, किस लिए आमिर आपको छोड़ना चाहता था। तो ये जो अब वापस से नहा धो के तैयार होके जबरी वकील के साथ आके बैठ गए हो, तो ये जो सच्चे पारसा बनने की कोशिश कर रहे हैं ये हरगिज़ नहीं होता। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को सब पता है, लोगों को सब नज़र आ रहा है। ये लालची औरतें हैं, बिज़नेस माइंड औरतें हैं। कुछ लोगों की वो वाली ख़वातीन हैं जिनका पेशा होता है इसी तरह अमीर आदमियों से शादी कर लेना, बुड्ढों से शादियाँ करना, फिर उनसे हक़ महर के एवज़ बहुत-बहुत सारा कुछ सामान और बहुत सारा ज़ेवर और जायदादें लिखवाना, बाद में तलाक़ें लेके उनका लड़कियों का बिज़नेस चलता रहता है, फिर अगला कोई मुर्गा ढूँढ लेती हैं। तो ये सब नज़र आ रहा है कि ये किस टाइप के लोग हैं। इतने शरीफ लोग होते तो इस टाइप के नहीं होते। और जहाँ तक रहेगी आमिर लियाकत की जब शादी हुई तो एक वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें वो अपने इन्हीं के घर पे बैठा है ससुराल में और अपनी बीवी के साथ बैठा है ऐसे गले में बाहें डाल के और गाना भी गा रहा है। और चाहे जितना भी माशरा एडवांस क्यों ना हो जाए, जो शरीफ और गैरतमंद गरीब मुतवसत तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों के घरों में ये हरगिज़ नहीं होता। बेशक ये हलाल रिश्ता ही क्यों ना हो, पर ऐसा कहीं नहीं होता। कौन कितनी अवाम है आके बताए कमेंट में कि जिनकी शादियाँ भी हुई हों तो उनके हस्बैंड उनको साथ मैके आते हैं जब, तो गले में बाहें डाल के और गाने गा रहे होते हैं और बाप भाई सारे बैठ के ऐसे मस्कीनों की तरह देख रहे होते हैं। ये ऐसा कहीं नहीं होता। ये जो कुछ लिबरल्स हैं जो, सॉरी, उनमें हो जाता है।
बस इससे आगे ये सब नहीं है। मेरा जिस्म मेरा मर्ज़ी में तो ज़रूर होता होगा, मगर ख़ानदानी लोगों में ये सब हरकतें नहीं होती हैं। और जितने ख़ानदानी लोग होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि क्या मामलात हैं। और वैसे जिस भी तरह के लोग हों, इसको पूरे पाकिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं करता। ये अब दोबारा से आ गई हैं, मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ रही हैं। इसकी वीडियो देखनी ही नहीं चाहिए, जहाँ मिले इसको लानतें दें, इसकी वीडियोज़ को रिपोर्ट करें। इसको हर किस चीज़ का इंसाफ चाहिए, इसको उस बंदे को मार के अब तुम उसका तमाशा बना रही हो, पोस्टमार्टम करें, यूँ करें, वो करें, फ़लान करें। तुम उसे मार के आज तुम्हें याद आ गया कि ये है और वो है। जहाँ तुम तूबा पे इल्ज़ामात लगा रही हो, तो तूबा के लिए तो खुद आमिर लियाकत ने कहा था कि वो खामोशी से उसे छोड़ के चली गई थी। तूबा ने एक भी कोई ऐसा कमेंट किसी जगह पे जाके कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं डाला। तुम तो आई फ़ेम हासिल करने के लिए थी। और अब ये जिस वकील को लेके बैठ गई हो, आगे भी से जूते पड़ रहे हैं। कोई गधों के साथ इसकी वीडियोज़ बना रहा है। बुशरा शकील ने आज ही एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो गधों की इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जो गधे-गधे बैठे हुए हैं। ये जबरी वकील के साथ जो चाची 420 बैठी हुई है, वो जुनैरा मलिक, जुनैरा माहम, जिसको कोई पूछता ही नहीं है। वो औरत जो दिख ही रही है कि कितने कैलिबर की है और कैसी है। तो इन जिस तरह के लोग हैं, ऐसे इनके सपोर्टर्स भी हैं। ये जो भी मामलात चल रहे हैं, इसमें बुशरा जो आमिर लियाकत की वाइफ हैं, वो भी आई हैं मैदान में। उन्होंने कहा है कि वो इस पे लीगल एक्शन लेंगी। तो ये तो अब तक की अपडेट थी। जैसे-जैसे साथ-साथ अपडेट्स आती जाएँगी तो आपको बताएँगे। और एक 2-4 वीडियो देखी, बल्कि बहुत ज़्यादा ही देखी। वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी और मुझे तो इस औरत पे सख्त गुस्सा था। तो मैं अपने गुस्से का इज़हार ऐसे ही कर सकती थी, तो मैंने किया। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।